विशाल देव संतों को और भक्तों को समझा रहे कि अपने मन को मजबूत करो, इसे सुहावना मत बनाओ, सहनशील बनाओ। कभी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता कुछ तुम्हारे मन के प्रतिकूल भी करता है। तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा गुरु तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं करता है, अपने विवेक से कुछ अलग हट के करता है। तुम्हारे मन को दुख लग सकता है। दुख उस समय सहन शक्ति की आवश्यकता है। जब तुम दूसरों से अपने मन का कराना चाहते हो तब तुम दुख में डूब जाते हो, और जब तुम दूसरों के मन से अपने मन को भी मिला करके कुछ काम करना चाहते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। इसलिए इसको एक शब्द में कहते हैं तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाने का स्वभाव बनाइए। पति कह रहा है रोटी बनाना, पत्नी कह रही पूड़ी बनाऊंगी, तालमेल बिगड़ गया। दोनों अपनी जिद छोड़ दो, थोड़ी रोटी बन जाए, थोड़ी पूड़ी बन जाए, ये दोनों रहने दो, आज पराठे बन जाए। एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। जो लोग बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है तो दूसरे की बात को भी मान लेते, वो बहुत विवेकवान होते हैं। दूसरा अगर तुम्हें कोई बात बताता है, सलाह देता है, एडवाइस करता है, सजेशन देता है या रिक्वेस्ट करता है, उस पर भी थोड़ा गौर कीजिए। अपनी जिद, अपना क्रोध, अपना हठ छोड़िए। भले ही आपसे उम्र में छोटा है, रिश्ते में छोटा है, पद में छोटा है, लेकिन उसकी बात पर भी विचार करिए। न्यूटन नाम का वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा था, तो उसके प्रयोगशाला में उसका जो कमरा था, जब वो सोने के लिए आया तो कमरे के पास और कमरे थे, तो उस कमरे में कोई खड़बड़ा रहा था, खुड़ 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 करता था, खुर 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 खुर्च 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 ऐसे करता था। तो वैज्ञानिक का माइंड बहुत शांत रहता है। ये अशांत मन वाले लोग नई खोज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुरानी खोज को बिगाड़ सकते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे जिनका मन अशांत जाता है। तो कितने लोगों का मन तो बहुत अशांत रहता है, वो जिंदगी भर शांति ढूंढते रहते हैं और उनको शांति कहीं मिलती नहीं। कभी वैष्णो देवी में शांति ढूंढने जाते हैं, लुटिया कमंडल लिए हुए, झोला झंडा टांगे हुए, वैष्णो देवी, अम्बा देवी, बाबा अमरनाथ बर्फानी, न दूध रहा न पानी, हम तो बड़े अज्ञानी, खोपड़ी में अभिमानी। कहीं पशुपतिनाथ जाते। अब समझ लिया जब देवी देवता नहीं सक्सेस हुए शांति देने में, तो पशु के पास जाते हैं कि तो ही 2 सींघे मार या 2 लात मार, दिमाग सही है। तो पशुपति पशु के पास जाते हैं, पशुपति, पशुओं का पति है, वो भी नाथ है, शंकर जी का बैल। तो आदमी से इनको शांति नहीं मिली तो बैल के पास गए काठमांडू में, और वहाँ कहीं भी जाओ बैल तो जगह जगह मिलते हैं,
कोई 2 पैर के बैल हैं, कहीं 4 पैर के बैल हैं। बैलों की कमी थोड़े है। अब बैल से कहीं शांति मिलती है? कभी नहीं। लेकिन शंकर जी का बैल इतना तो सिखाता है कि मैं शंकर जी का वाहन हूं, तो कभी मैंने शंकर जी को डिस्टर्ब नहीं किया, उनकी सेवा में आलस्य नहीं किया, लापरवाही नहीं किया, हमेशा अलर्ट रहा। आप भी अगर ऐसे एक निष्ठ अपने स्वामी की भक्ति करो तो तुमको भी शांति मिल जाएगी और सब तुम्हारा भी दर्शन करेंगे। बैल भी सिखा रहा। तो न्यूटन वैज्ञानिक के कमरे के पास में एक कमरा था, उसमें कोई खुड़खुड़ा रहा था, खड़बड़ खड़बड़। उसमें खड़बड़ा रहा था, तो न्यूटन की नींद भंग हो गई। कुछ लोग होते हैं, तुम चाहे जितना खड़बड़ाओ, खुड़खुड़ाओ, खुरचो फुरचो, उनको कोई फर्क नहीं, परा धुरंधर निर्भय सो गए। कुछ औरतें भी ऐसे ही सोती हैं, चाहे घर में चोर घुस जाए, चाहे भैंस घुस जाए, पर वो सो रही है तो बिल्कुल। चोर भी सोचता है कि ये भागिन सोई है क्या, खो 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 कर रहा है, उसका गला खुरखुराता है। कितने पुरुषों में भी ऐसा सोता है, बिल्कुल भैंसा की तरह टांगे गुल्ल करके स्कूटर स्टार्ट किया। बहुत खतरनाक नेत्र। तो लेकिन हर व्यक्ति एक खड़बड़ में नहीं सो सकता, खटपट में नहीं सो सकता, खटर-पटर में। तो वैज्ञानिक था, न्यूटन था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा उनको पता है, और जिन्होंने केवल स्कूल में नाम लिखाया और पढ़ा कुछ नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। और कुछ लोग इस वजह से भी साधु बने हैं कि पढ़ना ना पड़े तो ठीक है। कुछ लोग इसलिए भी साधु बन जाते हैं, पढ़ तो पाए नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो साधु बन जाओ तो भी ठीक है। कुछ लोग इसलिए भी साधु बन जाते हैं कि पढ़ने की झंझट में कौन पढ़े और किसकी नौकरी गुलामी करोगे, इससे बेहतर है गुरु की सेवा करके शांति से जिंदगी बीतेगी, अंत में मोक्ष हो जाएगा। भगवान कहाँ वहाँ ले ले घूमोगे राइफल टांगे और अंगूछाए लाते हुए फालतू बकवास। चलो निकलो साधु बन जाओ। तो वो साधु बन गया। तो न्यूटन वैज्ञानिक। बहुत लोग कामचोर भी साधु बनता है, ऐसी बात नहीं इसमें। मुझे तो साधु लाइन में 50% तो कामचोर मिला है। ऐसा भैंसा है, ठौरे खड़ा है ऐसे, उसे पूछो काहे खड़े, कल यह है हमको नहीं पता काहे खड़े। अरे तू काम करो ना, वो सामान गिरा जाए तो उठा लो, तो फिर उड़ी तरफ हाथ करते, सामान इधर गिरत उधर हाथ उठाते। बहुत मूर्ख। हाँ, बुद्धि नहीं। और जिसको बुद्धि ना हो उसे क्या करना चाहिए? बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। तुलसीदास हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि बुद्धिहीन अगर हो तो पवन कुमार का सुमिरन करो और उनसे मांगो बुद्धि बल बुद्धि विद्या देहु मोहरो कलेश विकार। कि बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, और मन का कलेश, मन के विकार, काम क्रोध लो, मोह हर लो, शांति आ जाए। लेकिन ये सब हनुमान जी क्या कर पाएंगे? हनुमान जी की बस का नहीं। हनुमान जी जैसी तुम्हारे अंदर जब भक्ति आएगी, वैसा ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी। ब्रह्मचर्य से बुद्धि में वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य से ठीक से ब्रह्मचर्य अगर 1 महीना भी सध जाए तो दिमाग के अंदर चकचकाहट होती है, चक 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 चक, खिचपिच खिचपिच, दिमाग एकदम स्पीड से काम करता, मशीन ऐसा लगता फुल उसमें मोबिल है, दिमाग गर्म नहीं हो रहा। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा ऐसा दिमाग चकचकाता है। और एक इसमें
काढ़ा पी रहा था। काढ़ा पीते पीते 4 चौपाई याद किया। तो साधु को बताया काढ़ा पीते समय 4 चौपाई याद कर लिया। तो हंस रहा था, बोला बहुत मुश्किल है, अपन तो काढ़ा भी पी लूँ, पानी पी लूँ, दूध पी लूँ, कुछ और कोका कोला फेंटा पेप्सी पी लूँ, चौपाई नहीं याद होगी। बुद्धि बल बुद्धि विद्या देहु मोहरो कलेश विकार। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य गृहस्थ व्यक्ति को भी साप्ताहिक ब्रह्मचर्य, 15 दिन का ब्रह्मचर्य, 5 दिवसीय ब्रह्मचर्य, मासिक ब्रह्मचर्य, त्रैमासिक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य से मुखमंडल पर भी सुंदरता आती है। ये जो मुखमंडल है ना, ये चमकेगा, निखार आ जाएगा, बहुत सुंदर दिखाई दोगे ब्रह्मचर्य। लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना लास्ट एंड फास्ट, बेस्ट एंड एवरेस्ट क्वालिटी की साधना है। ये इससे बड़ी और कोई साधना नहीं, बस आखिरी है। तपस्या का निचोड़, सन्यासी की जान और मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त करता है। आपन तेज सम्हारो वापै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अपना तेज संभालना है, वाणी का तेज, मन का तेज, शरीर का तेज, बुद्धि का तेज। जब जब तुम अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, वाणी को गलत गलत जगहों पर प्रयोग करते हो, ये सब तेजहीन हो जाते हैं। मन को सही लगाओगे, शरीर को सही जगह पर व्यस्त करोगे और वाणी भी सही बोलोगे, आंखों से सही दर्शन करोगे, तो आपका जो दृष्टि है ना, दृष्टि में तेज आ जाएगा। विशाल देव जिसको देख लेते थे गौर से ऐसे, वो कहता था हम धन्य हो गए। अभी जनरल मैनेजर गुलरिया शुगर मिल के आए थे, कह रहे थे मैं बड़े गुरु जी का दर्शन करने आया था, श्री क्षमादेव जी का, लेकिन यहां देखा आपका सत्संग चल रहा है। मेरे को ख्याल भी नहीं था कि आप मिलोगे वहां या आपका सत्संग मिलेगा। बोले मैं तो उनके दर्शन के लिए आया था। बोला 20 दिन पहले आया था, उनका दर्शन किया था, उनके पास बैठा था, तो मेरे रोम रोम वाइब्रेट हो गए थे, एकदम झंकार आ गई थी। तो आज भी उन्हीं से अपना जीवन रिचार्ज करने आया, लेकिन अब तुम मिल गए तो चलो इसी चार्जर में लगा देता हूं। तो मेरे पास रिचार्ज करवाया, थोड़ा वहां भी किया। अभी हमारे देवी प्रसाद गुप्ता जी, रवीश तिवारी, सुरेश गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, निधि गुप्ता सब बैठे। एक 1.25 महीने पहले भी आए थे, थोड़े दिन पहले, याद नहीं ठीक से, लेकिन फिर उनका मन हुआ और रिचार्ज कर दो। किसी महान पुरुष का दर्शन, प्रवचन, सानिध्य, उनकी वाणी, उनकी प्रसन्नता, उनके शब्द आपकी जिंदगी को रिचार्ज कर देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। इसलिए बार बार दर्शन करना चाहिए, बार बार दान करना चाहिए। बार बार दान करने से तुम्हारा धन रिचार्ज हो जाता है, धनवान बनोगे तुम। आज श्री अशोक उपाध्याय बद्दूपुर वाले, जो कि उन्होंने 20-25 दिन पहले 11,000 की राशि भेजा था, वहीं से रिचार्ज कर रहे हैं, अपने धन को रिचार्ज कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। जब तुम अपने नयनों से गुरु का दर्शन करते हो तो आपकी आंखों का शुद्धिकरण होता है।
जब अपने शरीर से सेवा करते हो तो आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, और जब आप बुद्धि से गुरु के बारे में चिंतन करते हो तो बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। जब आप कानों से उनकी वाणी श्रवण करते हो आपके कर्ण का शुद्धिकरण होता है। जब आप अपने जीवा से उनका गुणगान करते हो, भजन गाते हो, उनके प्रवचन का प्रचार करते हो तो आपके जीवा का भी शुद्धिकरण होता है। अपने तन मन अंग प्रत्यंग को शुद्धिकरण करने के लिए, धन का शुद्धिकरण करने के लिए गुरु के चरणों में थोड़ा अर्पित करना चाहिए, बैठना चाहिए, जीवन का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीते तुम। कल हमारे मोहनलाल जी अहमदाबाद, गुजरात, जालोर, राजस्थान वाले आए। उज्जैन में आश्रम निर्माण के लिए 11,000 की राशि अर्पित किया। 20 रुपये रोज, 50 रुपये नित्य गुरु की सेवा के लिए पैसे निकाल कर रखते। 1702 रुपये की राशि अर्पित किया, वस्त्र अर्पित किया, मीठा अर्पित किया, फल अर्पित किया। वो बैठे, मोहन खड़े हो जाए। बहुत बड़ी श्रद्धा है। बेटा बेंगलोर में सर्विस करता है, स्वयं गुरु की भक्ति में डूबी हुई है, परिवार सहित। बैठो, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। आज तक मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है, जो दान करता हो और दरिद्री हो गया हो। लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने जो बेविचार करते हैं और दरिद्री हो गए, जुआ खेलते और दरिद्री हो गए, दारू पीते और दरिद्री हो गए, क्रोध करते और दरिद्री हो गए। लेकिन सच्चे मन से भक्ति करने वाला, तन मन धन गुरु सेवा में, समाज सेवा में, गौ सेवा में, जन जन की सेवा में अर्पित करने वाला, वो कभी भी दरिद्री नहीं होता है, हमेशा धन धन्य से परिपूर्ण रहता है। आपने किसी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा। सबसे ज्यादा भिखमंगा मिलेगा मुसलमान, नंबर 2 पे भिखमंगा मिलेगा आपको हिंदू। ये 2 भिखमंगा हमने देखा है। श्रीलंका में भी भिखमंगा बहुत है, नेपाल में भिखमंगा बहुत है, लखनऊ जैसी राजधानी में भिखमंगों की भीड़ है। जहां गाड़ी खड़ी होगी तुरंत खटखटा देते हैं आपका गेट, भूख लगी है, दे दो कुछ, भैं बकरी बोल रही है। तुमको शर्म लग जाएगी, लज्जा लग जाएगी। तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, उसके शर्म में तुम दे दोगे कि कुछ दे दो, दुष्ट को क्या करे। भारत देश की इज्जत ले डाला। मंगतों क्यों मांगते हो? जो दाता है वो कभी मंगता नहीं होता है, और जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता है वो कभी कंगाल नहीं होता है, हमेशा माला माल रहता है। याद रखो। किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, लंगर चल रहा है। इस कबीर धाम के आश्रम में आ जाओ, असंग आश्रम सोनपैरी में चले जाओ, छत्तीसगढ़ कोटा आश्रम में चले जाओ, लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है, निःशुल्क भंडारा। ऐसा नहीं कि 50 रुपया जमा करो तो 1 रोटी मिलेगी, ऐसा नहीं। आओ जी, खाओ जी, जाओ जी, और श्रद्धानुसार दान करो जी। इसलिए दान भी करना चाहिए। तो न्यूटन नाम का वैज्ञानिक रात भर ठीक से सो नहीं पाया और अपने नौकर को बुलाया कि आज रात में मेरे पड़ोस कमरे में कोई खटपट कर रहा था, खुड़खुड़ खुड़खुड़ कर रहा था, कुछ दरवाजे में खुरच रहा था,
तो नौकर ने कहा कि महोदय, एक बिल्ली है और उसके 2 बच्चे हैं और वो पड़ोस कमरे में रहते हैं। रात में वो बाहर निकलना चाहते थे, दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए वे दरवाज़ा खड़खड़ाते थे। तो बोले ऐसा करो, दरवाज़ा तो बंद करना पड़ेगा, तो इसमें बिल्ली के निकलने के लिए एक बड़ा छेद कर दो और उसके छोटे बच्चों के निकलने के लिए एक छोटा छेद कर दो। जब इच्छा हो रात में निकल जाएं, जब इच्छा हो अंदर आ जाएं, उनको खोड़खुड़ाना ना पड़े। देखिए, न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, रिसर्च किया, लेकिन एक छोटी सी बात उसके समझ में नहीं आई। तो नौकर हंसा और बोला, कहा कि महोदय, एक ही छेद से काम चल जाएगा, 2 करने की जरूरत नहीं। जो बड़ा छेद करेंगे उसमें बिल्ली भी निकल जाएगी, बच्चे भी निकल जाएंगे। बच्चों के लिए छोटा छेद करने की जरूरत नहीं। घर में जो दरवाजा बनाया जाता है ना, वो बड़ों के निकलने के हिसाब से बनाया जाता है। 7 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा, तो उसमें बड़े भी निकल जाते, छोटे भी निकल जाते, कुत्ते बिल्ली भी निकल जाते, सब निकल जाते हैं। अब ऐसा नहीं छोटे बच्चों के लिए छोटा सा 3 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता, उसी बड़े भी निकल जाते। लेकिन इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बुद्धिमान व्यक्ति भगवान, उसके समझ में छोटी सी बात नहीं आई। तो नौकर जब बताता है तो न्यूटन वैज्ञानिक हंसने लगा। उसने कहा, कभी कभी छोटों की बात को भी सुन लेना चाहिए, उससे बहुत फायदा होगा, मेहनत भी नहीं पड़ेगी, दरवाजा खराब भी नहीं होगा। छोटों की बात सुनो। छोटा कोई उम्र में छोटा हो सकता है, रिश्ते में छोटा हो सकता है, लेकिन सोच समझ बुद्धिमानी में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको कौन निर्णय कर सकता है। कभी कभी जिनको तुम पुत्र कहते हो, पुत्र पिता से अधिक बुद्धिमान है। कभी कभी जिसको शिष्य कहते हो, वो शिष्य अपने गुरु से ज्यादा इंटेलिजेंस है। कभी कभी जिसको पोता कहते हो, अपने दादा से ऊपर दिमाग रखता है।